श्री प्रिंस धवन जी एमडी डीटीसी, श्री विश्वेंद्र जी सीजीएम डीटीसी, श्री केपी महादेव स्वामी एमडी एनबीसीसी और यहां उपस्थित डीटीसी से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए मेरे भाइयों और बहनों, नवरात्र के इस पावन पर्व पर, पहले नवरात्रे पर मैं जगदात्री मां कल्याणी के चरणों में आप सबके सुखद भविष्य की कामना करता हूं और मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये केवल एक भवन का शिलान्यास नहीं हो रहा है। ये दिल्ली के सामाजिक राजनीतिक जीवन में एक ऐतिहासिक क्षण है। ये डीटीसी के पुराने गौरवशाली दिन वापस आने का क्षण है। वो गौरवशाली दिन जब दिल्ली के हर नागरिक का जीवन डीटीसी के बिना पूरा नहीं होता था। डीटीसी की एक आवाज पर दिल्ली चलती थी और दिल्ली रुक जाती थी। मगर अपनी राजनीति के कारण डीटीसी को लगातार कमजोर करते करते उस स्थिति में लाया गया जहां डीटीसी के मजदूर संघ हो या डीटीसी के कर्मचारी हो, उनका स्तर लगातार गिराने की कोशिश की गई। आज चाहे यूथ स्पेशल चलानी हो, चाहे हरिनगर डिपो को दोबारा बनाने की बात हो, ये सब किसी कारण हो रहा है तो उस कारण के पीछे हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सोच है। आप में से बहुत सारे लोग यहां आते जाते रहे होंगे। अभी महीना भर पहले तक तो हरिनगर डिपो की दीवार गिरी रहती थी, दीवार टूटी हुई थी, और आज दीवार तो बनी है। इस दीवार के अंदर काम करने वालों को सम्मान के साथ आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी शिलान्यास करने आ गए हैं। आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार हरिनगर में मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो की आधारशिला रखते समय दिल्ली के भविष्य की नींव रखेगी। ये एक बस डिपो ही नहीं है, ये दिल्ली को विश्व की इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी कैपिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिस शहर में रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं, वहां का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मॉडर्न, सेफ, एफिशिएंट और एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सपना है और सर्वोच्च प्राथमिकता है। 6.22 एकड़ में फैला यह डिपो 384 इलेक्ट्रॉनिक बसों को पार्क और चार्ज करने की क्षमता रखेगा। 81 चार्जिंग स्टेशन, 7.4 लाख, लगभग 7.5 लाख स्क्वायर फीट का विशाल निर्मित क्षेत्र, ये 420 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला प्रोजेक्ट दिल्ली के शहरी विकास में नया अध्याय लिखेगा। न केवल हमारा पब्लिक यातायात इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, बल्कि पर्यावरण के संरक्षण का भी काम ये डिपो करेगा। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने ग्रीन एनर्जी, फ्यूल और सस्टेनेबल अर्बन डेवलप को विकसित भारत की आधारशिला बताया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का केंद्र बनाने का जो सपना देखा था, आज उसको पूरा करने की तरफ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार उनके नेतृत्व में कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट विजन है, उस विजन को दिल्ली की जमीन पर उतारने का काम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार कर रही है, रेखा सरकार कर रही है। और वो विजन है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। आज से 10 साल पहले इलेक्ट्रिक बसें केवल सपना थी,
और आज उसको हकीकत बनाने का काम मोदी जी के विजन में श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार करने जा रही है। मैं आप सभी को बधाई देता हूं और आज के इस मौके पर मैं मुख्यमंत्री जी, नवरात्र का पहला दिन है और यहां डीटीसी के बहुत सारे मेरे भाई हैं, इसमें बहुत सारे रिटायर्ड साथी भी होंगे। आज इस नवरात्र के अवसर पर मैं आपसे इन सब की तरफ से दोनों हाथ फैलाकर कुछ मांगना चाहता हूं। बहुत समय से डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की बहुत सारी लंबित मांगे हैं। आपके आने के बाद उन रिटायर्ड कर्मचारियों की पुरानी मांगों को हल करने की तरफ पंकज सिंह जी के नेतृत्व में आपके मार्गदर्शन में काम हुआ है। मगर इस नवरात्र के पावन अवसर पर जब कहते हैं अच्छा काम नवरात्र में श्राद्ध समाप्ति के बाद शुरू करते हैं, आज आप यहां उपस्थित जनसमूह के समक्ष हम सबको ये आशीर्वाद दें कि ये जो लंबित मांगे हैं, जो पुरानी डीटीसी के कर्मचारियों की, रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंडिंग डिमांड्स है, वो आपके मार्गदर्शन में हमारा ट्रांसपोर्ट विभाग जल्द से जल्द पूरी करेगा, ताकि जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने एक बचत उत्सव बनाया ना, तो इनकी भी समस्या हल उत्सव आज से ही मनना शुरू हो जाएगा। डीटीसी के सभी रिटायर्ड कर्मचारियों की समस्याओं के हल का उत्सव भी आज के इस बचत उत्सव से मनना शुरू होगा। आज के इस डिपो की नींव के साथ यहां पर बचत उत्सव जो प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी में कमी करके आप लोगों को दिया है, इन दोनों मौकों की आप सबको बधाई देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे डीटीसी के पुराने गौरव के दिन वापस लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली। दोस्तों, सबसे पहले आपके बीच में आपकी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में हैं और तालियों में वैसा मजा नहीं आया। तो ताली इतनी बजनी चाहिए और जब तक नहीं रुकनी चाहिए कि जब तक मुख्यमंत्री जी खुद खड़े होकर आपका धन्यवाद न करते। तालियां जरा जोर से बजाओ दोस्तों। आपके बीच में दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में हैं, तो दिखना चाहिए कि वेस्ट दिल्ली में कितना सामर्थ्य है। खाना कम खाना, तालियां जोर से बजाना, जोर से बजाओ दोस्तों। आपने मुख्यमंत्री जी आपके बीच में हैं। सारा विषय मंच से उपस्थित हमारी लोकप्रिय मेरी बड़ी बहन आदरणीय मुख्यमंत्री हमारी रेखा जी, ये बहुत ही प्रिय मेरे बड़े भाई गृह मंत्री, यूडी मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर बड़े भाई आशीष सूद जी, हमारी सेक्रेटरी बहुत ही मेहनत करने वाली हमारी निहारिका जी, हमारे एमडी सुरेश जी, हमारे सुरेंद्र जी, एनडीसीसी के चेयरमैन और डीटीसी के तमाम अधिकारीगण जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद दिल्ली ट्रांसपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए तमाम अधिकारीगण को मैं नमस्कार करता हूं और नवरात्र के पहले नवरात्र में माता से आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए माता के चरणों में नमन करते हुए सबके लिए भला मांगता हूं। बहुत विस्तृत से हमारे बड़े भाई आशीष जी ने विषय रख दिया है। इस विषय को बार बार रखने का कोई विषय नहीं है। जो बातें आशीष जी ने कही है वही दोहराऊं मैं। दिल्ली विकास की ओर है। दिल्ली में जो हमने हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की जनता को जो विश्वास दिलाया था कि लास्ट माइलस्टोन तक हमारी बसें पहुंचेंगी, उसकी भी और एक कदम आगे चलते हुए हमने इसका शिलान्यास किया है कि 384 बसें यहाँ पर चार्ज होंगी
बहुत सी ऐसी चीजें हैं हमारी मुख्यमंत्री जी सारे विशिष्ट चलिए आपके बीच में रखेंगी। मैं यही कहना चाहूंगा एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कि मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है, जिसके कारण हम इस काम को और तेजी से गति से चला रहे हैं और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले महीनों में दिल्ली ट्रांसपोर्ट को और बदलता हुआ दिखेगी और अच्छा दिखेगी और लास्ट माइलस्टोन तक जो विश्वास दिल्ली की जनता को हमने दिया है, जहां बसें कभी पहुंच नहीं सकती है, वहां तक बसें पहुंचेंगी। इस बात का विश्वास दिलाता हूं मैं आपको। फिर मैं नवरात्रि के पहले दिन आदिशक्ति मां से प्रार्थना करूंगा कि हम सबको अच्छे दिन दे, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबके घर में खुशियां आए, यही मां से कामना करूंगा। हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें, मैं ही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।